हमारे पास जयपुर से, पटना से और हैदराबाद से हमारे संवाददाता, एक बार सबसे बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और सबसे ये बात करते हैं, पटना जाते हैं रुपेश के पास। रुपेश, विपक्ष कह रहा है ये विभाजनकारी कानून है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए ये कानून लाया गया है। पूछिए जनता पटना की क्या सोचती है इस बारे में। देखिए बिल्कुल, और ये पटना की जनता नहीं है, ये समझिए पूरा बिहार है। और हमारे साथ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और क्या बात है, ईसाई और बौद्ध भी हैं। ये बताइए क्या जरूरी है, मंजूर है सीएए? बिल्कुल मंजूर है। और आज मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि जिसका कोई नहीं है उसका मोदी है, और जिसका मंजूर है। बिल्कुल, मोदी की गारंटी है ऐसी। पटना। अच्छा, आपका कहाँ घर है? छपरा। छपरा वो क्या मंजूर है? छपरा पूरा बिहार को मंजूर है। मंजूर है तेजस्वी यादव, आपका क्या नाम है? नवाब अली नाम है। अच्छा नवाब साहब, ये बताइए, तेजस्वी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, मुद्दा भटकाया जा रहा है, क्या दवाई कमाई सुनवाई ये होगी सीए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 दिसंबर 2019 को इसकी जब घोषणा हुई लोकसभा में, तो ऐसे भारत विरोधी लोग जो ये कहते हैं कि सीएए जो है ये तो लाने की बिल है, नागरिकता देने की बिल है, और जो लोग शरणार्थी यहाँ बसे हुए हैं इस देश में, उनको यह इतनी खुशी है। आप बताइए। बिल्कुल नरेंद्र मोदी के द्वारा सबसे बेहतर कदम है, और जिस प्रकार से शरणार्थी को यहाँ जगह मिलेगा, राजनीति का चिन्ह सीएए। ये आप बताइए कैसा है ये सीए? कैसा है? कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार की बात होनी चाहिए, मुद्दा भटकाया जा रहा है। क्या ये मुद्दा भटकाया जा रहा है या सीए जरूरी है देश के लिए? धर्म के आधार पर देश बढ़ चुका है। जिनको वहाँ जाना था वो चले गए, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हमारे लोग हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बात की तो गारंटी अब क्लियर हो गई कि वसुदेव कुटुंबकम वाह के असरात पूरी कायनात के चप्पे चप्पे छा गया है। आप बताइए। ठीक है रुपेश, ठीक है। मैं प्रियंका जी से पूछूंगा। प्रियंका जी, विपक्ष कह रहा है कि गैर मुस्लिमों को फायदा दिया जा रहा है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नवाब अली और दूसरे शख्स, आप दोनों को सुना आपने, दोनों मुस्लिम हैं, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। मैंने तो कभी भी मुस्लिम की बात नहीं उठाई। मैंने सिर्फ आपको लगातार ये कहा है कि जो अवैध परिवासी हमारे देश में बस रहे हैं, कोई कट ऑफ डेट का 2014 का उनके पास कागज नहीं है। आप आज भी ये तो मानते हैं ना, ये बार बार रोहिंग्या कह रहे हैं, ये तो एक बात क्लियर कर दीजिए। नहीं एक मिनट, मेरा सवाल, उनका सवाल नहीं, मेरा सवाल। आप एक बात क्लियर कर दीजिए, आम आदमी पार्टी की लाइन क्या है? क्या आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मुस्लिमों को इस कानून में शामिल नहीं करना सही है, गलत नहीं है? आप ये कह रही हैं? हम इंसान की बात कर रहे हैं, हम कोई भी जाति, मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं आपसे। मैं स्पेसिफिक कह रही हूं, जो इंसान जो अवैध परिवासी हमारे यहाँ पर रह रहे हैं और बाद में आएंगे 2000, मेरे को पहले एक बात क्लियर करनी दीजिए, क्योंकि इन्होंने बार बार रोहिंग्या का मुद्दा उठाया, तो मुझे इनसे पूछना है, अगर हमारे देश में इलीगल कोई भी है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रियंका कक्कड़ की है? क्या गौरव अग्रवाल की है? शहजाद जवाब दीजिए। गौरव जी, रोहिंग्या को इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमने घोषित किया है। राज्य सरकारें जैसी इनकी है वो उनको फलने फूलने का मौका दे रहे हैं। प्लीज सुन लीजिए, हमने तो उनको बसाने का नहीं, उनको खदेड़ के बाहर फेंकने का काम किया है। दूसरी बात सुनिए, ये अभी कह रही ना कि हमने तो कभी मुस्लिम इशू पे विरोध नहीं किया है। ये अमातुल्लाह खान का स्टेटमेंट जो कहता है ये एंटी मुस्लिम है सीए, और ताहिर हुसैन इनके कॉर्पोरेटर ने तो दंगे करवाए, हमारे आईबी ऑफिसर को मरवा दिया था। और तीसरी बात मैं इनसे फिर से पूछ रहा हूं कि रोहिंग्याओं को नल का कनेक्शन आपकी सरकार ने दिया, पर अगर हम प्रताड़ित हुए हिंदुओं को उनके अधिकार जो महात्मा गांधी चाहते थे, तो आपके पेट में मरोड़ इसलिए आती है क्योंकि आप हिंदू को वोटर समझते हैं। इस पर बात करेंगे, इस पर आएंगे, लेकिन जल्दी से आप जाएंगे राजस्थान, ध्वज के पास। ध्वज, पूछिए जयपुर के लोग क्या सोचते हैं, जल्दी से सबसे पूछ लीजिए, सीए मंजूर या नहीं मंजूर? हाँ बिल्कुल, देखिए गौरव, ये 24 घंटे हो चुके हैं इस कानून को लाए, और जयपुर की जनता क्या कहती है? आपको क्या लगता है कि ये जो कानून आए कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, इस कानून का इंतजार बरसों से था, और कांग्रेस ने विभाजन के समय ये कहा था कि हम नागरिकता उन शरणार्थियों को देंगे जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत। जल्दी आप बताइए। हम केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि जो हमारी माता और किसी से उन देशों से प्रताड़ित होकर यहाँ पर आई, उन्होंने इतने सालों तक। बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, आप बताइए। बिल्कुल सही किया, नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, आज जल्दी से एक और किसी से, फिर हैदराबाद जाएंगे। ऐतिहासिक निर्णय था मोदी जी का
जो बाहर से आके ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी का। हैदराबाद चलते हैं जहां से ओवैसी आते हैं और सबसे ज्यादा विरोध वही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गोडसे की नीति है, विभाजनकारी नीति है। बताइए नूर, हैदराबाद के लोग क्या कह रहे हैं सीए को लेकर? देखिए, अगर पूरी तेलंगाना की बात करूंगा तो तेलंगाना के मेजॉरिटी पीपल ने इस कानून का इस्तकबाल किया है, मगर ओवैसी वैसे भी पहले से इसकी मुखालिफत कर रहे थे। कुछ देर पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मुखालिफत की है। हैदराबाद के लोगों से पूछिए, लोगों से। देखिए, सीए का जो कानून है, जो जिस तरह से कानून लाया है, बहुत सारे लोग इस्तकबाल करते हैं। आप इसको कैसा देखते हैं सर? देखिए, ये सीए जो है बहुत अच्छा बिल है। यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज वो लोग उसकी फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर ये लोग उसको गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसी के पास जाइए नूर। चाहता हूँ ओके कि इंडिया जब पार्टीशन हुआ था वो टाइम पे थोड़े नूर लंबी बात नहीं कर सकते, आप इनसे राय लीजिए, मंजूर नहीं मंजूर जो रहेंगे। आप बताइए आप इस बिल को कैसा देखते हैं सर? इसको सीसीए को फुल सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग। तो मोदी जो डिसीजन दिए थे फुल सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, हैदराबाद और जयपुर के लोगों की राय भी आ गई। अब मैंने अपने दर्शकों के सामने देश की राय रख दी। अब सवाल यहां पर यह है, प्रियंका जी, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब सवाल यहां पर मेरा मालूम है क्या, अब मैं पॉलिटिक्स पर आता हूं। अभी तो आप लोग बात कर रहे थे, क्या विपक्ष को इस बात का डर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और वादा पूरा कर दिया और जो 400 सीटों की वो गारंटी दे रहे हैं उसमें सीए उनका बहुत बड़ा मददगार बनेगा? विपक्ष को डर है कि लोकसभा चुनाव इस बार हम और इस सीए की वजह से हार जाएंगे, इसलिए सीए का विरोध हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा गौरव जी कि क्या ये इनफ रीजन नहीं है कि आरबीआई कहता है कि 50 ईयर की लोएस्ट सेविंग है आज देश में। ये इनफ नहीं है कि मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे और अभी भी रोजगार के लिए हमने देखा कितने आवेदन आए उत्तर प्रदेश में। 50 लाख फॉर पुलिस का छोटा पोस्ट, उसमें 50 लाख आवेदन आए। क्या हमने ये देखा नहीं कि मोदी जी ने कितने जुमले दिए लगातार एक के बाद एक? ये सीएए, मैं फिर बोल रही हूं कि करीब 4 करोड़ लोगों को लाना चाहते हैं। ये रखेंगे कहां आप? अगर ये 4 करोड़ लोगों को क्यों लाना चाहते हैं? उनका वोटर आईडी बनवा के वोट डलवाने के लिए, क्योंकि देश के लोग अब इनसे त्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, बताइए क्यों लाना चाहते हैं 4 करोड़ लोगों को? और शहजाद, मैं चाहता हूं आप इसी पर जवाब दीजिए। रखेंगे कहां? नहीं, उनको ये भी पूछ लीजिए। बताइए शहजाद। जिन्होंने राजनीति में प्रवेश करते वक्त कहा बच्चों की कसम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, वो अपनी गारंटी छोड़कर दूसरों की गारंटी पर बोल रहे। 370 पूरा, 3 तलाक का कानून पूरा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरा, राम मंदिर का वादा पूरा, तो इसको बोलते हैं मोदी की गारंटी। और सीए का कानून पूरा। अब मैं आपको जवाब दे दूं 2 करोड़ रोजगार का दे दूं गौरव जी? नहीं, रोजगार पे बात नहीं हो रही, मैं दे सकता हूं। बात हो रही है कि सीए से जो लोग आएंगे उनको आप कहां रखेंगे? ठीक है, जहां तक सवाल है कि सीए, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, ये वो लोग हैं जो 2014 से पहले ही भारत में आ चुके हैं। कोई नंबर है आपके पास इसका, कितने लोग होंगे? इसके ऊपर मुझे लगता है जितने आवेदन आएंगे तभी तो नंबर एग्जैक्ट पता चलेगा। कोई अनुमान? जो अनुमान है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी में रखा गया है, ऐसे कुछ 30 से 40 हजार लोग हैं। इसमें से कितने अप्लाई करते हैं वो उनके 40 हजार या 40 लाख? 40 हजार। मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहा हूँ। ये 4 करोड़ का आंकड़ा दिखा दीजिए, कहां से पढ़ा है आपने? दिखा दीजिए आप। मेरा मुझे बताइए, जब कागज नहीं है 4 करोड़ का ऑफिशियल आंकड़ा बता दीजिए। मैंने पूछा किस एजेंसी का आंकड़ा है, मैं तो पूछ रहा हूं प्रियंका जी। बताइए प्रियंका जी, किस एजेंसी का आंकड़ा है? गौरव जी, मैं आपको सीरियस समझता हूं और आप मुझे सीरियस नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं प्रियंका जी से, किस एजेंसी का आंकड़ा ये 4 करोड़ बातें करती है। देखिए, मैं तो आपको पार्लियामेंट्री कमेटी जिस पे चर्चा हुई थी उसका आंकड़ा बता रहा हूं। इनके पास 4 करोड़ का आंकड़ा है, बताए ना कहां है? और इन्होंने तो कहा था कि हम लोग बच्चों की सौगंध खाते हैं सोनिया गांधी के साथ। नहीं, लेकिन शहजाद, आप पे मालूम है क्या आरोप लग रहा है? शहजाद, मालूम है आप पे आरोप क्या लग रहा है? आप पे आरोप ये लग रहा है कि आप इस चुनाव को पोलराइज करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसलिए 2019-2020 जनवरी में जो कानून बन गया उसको आपने ठीक चुनाव के पहले लागू किया। इसका एक वाक्य में जवाब देता हूं। आपका आरोप है हम पोलराइज कर रहे हैं, तो उद्धव जी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये कांग्रेस क्यों लेकर आई उसके कालखंड में? और क्या महात्मा गांधी पोलराइज करना चाह रहे थे इसलिए बोला उन्होंने? बताइए। नहीं तो 2020 का कानून 2024 में लागू क्यों हो रहा है? इसका तो कारण गृह मंत्री ने बताया आपको कि कोविड आया, कोविड के बाद रूल्स नहीं फ्रेम हुए, फ्रेम जैसे कोविड 2020 में आया था। 2020 में आया था, तो कोविड 2024 में बात कर रहे हैं। 2022 में ला सकते थे आप, 2023 में ला सकते थे। गौरव, 2023 में भी ला सकते थे। कानून तो पारित था ना, कानून पारित था। और इसके बीच में भी आपको मैं बताता हूं, जो हमारी एक दूसरी व्यवस्था होती है फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म वीजा इशू कर सकते हैं, जो जब तक ये कालखंड था कोविड का तब तक उस व्यवस्था में लोगों को दिया गया।
तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव में फायदा उठाने का कोई मकसद नहीं है, कोई सीए से हमें कोई उद्धव जी मकसद क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? फिर उद्धव जी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? गौरव वो जी, पोलराइज करवाना चाहते हैं। मैं इनका झूठा आंकड़ा 40,000 का ले लेती हूँ। इनसे पूछिए उन 40,000 को रोजगार कौन देगा, घर कौन देगा, वो कहाँ से पैसा आएगा, ये बता दें। अपने झूठे आंकड़े पे बता दें। चलिए 40,000 को बता जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में इन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया, 3,000 दी। अब ये जैसे इनकी सरकार यहाँ से हटेगी, उन 40,000 को भी और 10 लाख को भी नौकरी मिलेगी। तो दिल्ली में बसाने वाले आप ये कह रहे हैं? उदाहरण दे रहा हूं, आप दिल्ली वाले, आपका दिल्ली के छोड़ के कहां है? आपका दिल्ली छोड़ के कहां है? आप दिल्ली छोड़ के कहां है? अरे पंजाब में है। चलिए पंजाब का भी दे देते हो। हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे खाली पंजाब जगह में है। कितनी नौकरी बोली थी आपने? पूरा किया गया? गौरव जी देखिए ऐसा है, मैं आपको पूरा बात बता दूं, मैं पूरा जवाब देखें भाई। गौरव जी जवाब आपस में आप लोग बात कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूं बीच में? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। अच्छी वैसे मैं तो सवाल पूछ रहा हूं और मैं प्रियंका जी का स्वागत करता हूं कि हम लोग की तूतू में होती रहती है, पर वो बहुत स्पोर्टिंग है, तो मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूं कई जगहों पर, इनको पता नहीं। एनीवे, मैं मुद्दे पर आता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके बारे में हम अभी से डर करें कि उसका मुंडन कैसे करवाना है। भाई रजिस्ट्रेशन होने दो, जितने लोग आवेदन करेंगे उसके हिसाब से प्रियंका जी आपको विशेष सलाहकार बनाएंगे कि कैसे नौकरी जनरेट करनी है। इनको सलाहकार बनाएंगे? कोई आम आदमी पार्टी में ले नहीं रहा। बताइए प्रियंका रेडी है सलाहकार बनने के लिए? देखिए खुश हो गई वो, इनको सलाहकार बना देंगे हम। मुझे बहुत हैरानी होती है जब ये मेरी कैपेबिलिटी के बारे बोलते हैं, ना जाने ना कुछ, मतलब ये तो मैं तो आपकी कैपेबिलिटी को जानता हूं। तारीफ कर रहे हैं आपकी। कहीं ये इनको अपना मुस्कुराहट, मतलब वो समझ रही है, वो मुस्कुरा रही है, वो तारीफ मैं आप पे मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मुझे ना बड़े क्यूट छोटे से बच्चे लगते हैं। चलिए तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में मैच्योरिटी आएगी शायद अब तीसरी पार्टी में जब जाएंगे तब आ जाएगी। पर मैं आपको फिर से, मेरे क्वेश्चन का आपने मजाक में उड़ा दिया, बट ये गंभीर क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे भारतीय बच्चों के रिसोर्सेज के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मैं आपका झूठा आंकड़ा 40,000 का मान लेती हूँ। इन झूठे आंकड़े में 40,000 लोगों को आप कहाँ रखेंगे? फिर आप बात घुमा रहे हैं कि दिल्ली में रखेंगे। हाँ दीजिए। 40,000 लोगों की तथाकथित नौकरी क्या आपको चिंता है? रोहिंग्याओं को तुमने क्यों बसा दिया? फिर बता दिया आपने क्यों बसा दिया? मेरे को सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, अब पूरी बात सुन लीजिए। नहीं गौरव जी प्लीज, गौरव जी आपस में आप लोग बात कर रहे हैं, मैं तो सुन रहा हूँ। आज मैं भी व्यूअर बन गया हूँ, आज मैं भी एंकर बन गया हूँ। मैं तो आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, समय कम है। एक मिनट, एक काम करते हैं। गौरव जी 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड। मैंने किसी के बीच में उनकी पूरी बात सुनी। सजा 10 सेकंड, लेकिन केवल 10 सेकंड। इनकी वजह से मैम 2 सेकंड खराब हो गए इनके। 10 सेकंड। अगर इनकी चिंता जेन्युइन होती ना गौरव जी, तो प्रियंका जी उतने ही कठोरता से अमानतुल्लाह को बोलती, अमानतुल्लाह हाउ डेयर यू कि तुम प्रियंका 10 सेकंड। दूसरी बात, प्रियंका 10 सेकंड। बच्चों की चिंता है तो 10 लाख नौकरी क्यों नहीं हो गया? प्रियंका 10 सेकंड। देखिए गौरव जी, मतलब मैं समझती हूँ कि आप एक बड़े इंटेलिजेंट एंकर है और आपका व्यूअर भी उतना ही इंटेलिजेंट है, तभी आपके चैनल की इतनी टीआरपी आती है। सारे व्यूअर्स को पता है कि दिल्ली में पुलिस भी और होम मिनिस्ट्री भी अमित शाह जी के पास है। नल का देना आपका काम है, आपने दिया।